चलिए चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा था। यहां पे दो लोग बोल रहा है, एक तो वो बोल रहा है ऋषि की बात कर रहा है, एक वो बात कर रहा है ऋषि की, और एक बात कर रहा है वो रोहित की। ये हो गया रोहित, RH हमने कर दिया रोहित और उसको कर दिया ऋषि। क्लियर। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था, सिंपल सा था, पार्टनरशिप आपको पढ़ाया है, कह रहा है 1800 ऋषि ने 1875 रुपए निवेश किए, ये 1875 रुपीज इसने निवेश कर दिया, और फिर कह रहा है लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपए प्राप्त किए। अगर रोहित ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपए प्राप्त किए हो तो कितनी राशि। तो मैंने कहा यही राशि आपको पता करनी है। तो कल सिखाया था पूंजी और समय के गुणनफलों में जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो अवधि समान थी, तो हमने कहा इसको लाभ कितना मिल रहा है, 225 मिल रहा है, इसको लाभ कितना मिल रहा है, आपने कहा 288 मिल रहा है। जैसे इस वैल्यू को सॉल्व करोगे आप कहोगे 225 बराबर कितने के, 1875 के, तो एक बराबर कितने के, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, ये मैंने कहा 225 बराबर कितने के, 1875 के, तो एक बराबर कितने का, सॉल्व करोगे ये वैल्यू आती है 25/3, एक बराबर 25/3 के, तो इसका मान कितना होगा, आप कहोगे 288 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 288 इंटू 25/3। जैसे इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आ जाती है 2400। गुणा भाग चेक कर लीजिएगा, आंसर आपका ओके है। 2400 2400 2400 2400 जिसने बताया उस आंसर का सही है। ज्योति सही है, ऋषि सही है, रूपांशी सही है, शत्रुघ्न सही है, रूपांशी प्रशांत का भी सही है, अर्जुन 1900 नहीं 2400 भैया, 2400 आएगा। एक का मान 25/3 बन जाता है, यानी टोटल ये वैल्यू 288 कितनी बन जाएगी, 2400। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। पहला पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कल आपको पार्टनरशिप पढ़ाई गई थी। क्लियर है, एक स्टेप आगे चलें, यस करके ओके करिए। 2400 जिसने बताया अपने खाते में नंबर जोड़ लीजिएगा, यस करके ओके करिए, यस करके ओके करो भैया, यस करके ओके करो। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दूसरा, ध्यान से करिएगा। कह रहा है गोलू, भोलू और मोनू और राजू ने 60 रुपए प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। गोलू ने दूसरे द्वारा की गई कुल राशि के आधे का योगदान दिया, भोलू ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि के 1/3 का योगदान दिया, और सोनू ने दूसरे द्वारा दी गई कुल राशि का 1/4 का योगदान दिया। राजू ने गोलू और भोलू के संयुक्त भाग से कितने रुपए कम या ज्यादा का भुगतान किया। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। चलिए सॉल्व करो, आंसर बताओ तेजी से, स्पीड से सॉल्व करो, जल्दी से स्पीड से सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो, स्पीड से, स्पीड से सॉल्व करो। ज्योति, शत्रुघ्न, अर्जुन, रूपांशी, ऋषि, हितेंद्र, स्पीड से सॉल्व करो क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करो। क्लियर दिख नहीं रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों भाई, पूरा तो जूम है। ये देखिए पूरा जूम है। चलिए बताइए, सोनू तो है नहीं सवाल में सर, सोनू नहीं है सवाल में, कहा है सोनू नहीं है। गोलू, भोलू, मोनू और राजू, गोलू, भोलू, मोनू, मोनू नहीं है सोनू है, ठीक है ना, ये गोलू, भोलू, सोनू है, मोनू नहीं है सोनू है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। गोलू, भोलू, सोनू और राजू, गोलू, भोलू और सोनू, वो सोनू है सर, सोनू तो है नहीं, वो सोनू था, वो मोनू इन्होंने लिख दिया है, सोनू है, सोनू, सोनू है। सॉल्व करिए जल्दी से, कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, गलत ना करिएगा। आंसर बताओ जल्दी से। अर्जुन, अर्जुन, नेहा, निहारिका, सौम्या, ऋषि, ज्योति, रूपांशी, शत्रुघ्न, रोहित, सुभाष, आकाश, सब लोग ऐसा बताओ जल्दी जल्दी। अर्जुन, मोहिनी, सौम्या,
ज्योति सोनू, सोनू क्या सोनू भैया ऊपर लिखा था, वो मोनू जो है वही एक्चुअल सोनू है ना, वो टाइप में उसने मोनू की जगह सोनू की जगह मोनू लिख दिया था। जल्दी बताओ। ये जो गोलू भोलू यहाँ पे मोनू नहीं, ये सोनू है, ठीक है ना, SONU, सोनू। आंसर बताओ जल्दी से, आ गया होगा आंसर, इतनी देर में कहा है, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया होगा आंसर। चलिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, कितना लग रहा है आंसर, आंसर बताओ शत्रुघ्न, ज्योति, इतनी देर में तो आ जाएगा माय डियर। चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा था, सिंपल सा था, ये कॉन्सेप्ट आपको क्या, गेलू, गेलू नहीं ये गोलू है, क्लियर। मैंने कहा गोलू बोलू सोनू और राजू ने 60 रुपए प्रति माह, ये 60 रुपए प्रति माह पर एक घर किराए पर लिया। गोलू ने, बस इसको पकड़िएगा, गोलू ने दूसरे द्वारा की गई कुल राशि, तो दूसरे कौन से होंगे, आप कहोगे भोलू होगा, सोनू होगा और राजू होगा, और इनके द्वारा की गई कुल राशि के 1/3, तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में रेशियो कितने का आएगा, 1/3, 1/3। आकांक्षा गौतम बता रही है 7/8, नेहा बता रही है 144/5। चलो भाई चेक करते हैं भी किसका आंसर सही है, क्लियर। ये हो गई पहली कंडीशन। फिर दूसरे कंडीशन में उसने क्या कहा, भोलू ने, मैंने कहा ये भोलू हो गया, भोलू ने दूसरों द्वारा, तो भोलू ने दूसरों द्वारा कौन होगा, आप कहोगे ये गोलू हो जाएंगे, दूसरे सोनू हो जाएंगे और तीसरे राजू हो जाएंगे, और इनके द्वारा किए गए कितने से, आपने कहा इनके द्वारा किए गए, भोलू कहां गए, अच्छा इसने करा था आधे का योगदान किया, एक सेकेंड, ये है आधा, ये है आधा, और ये एक्चुअल है 1/3, ये है 1/3, तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। फिर ये कह रहा है सोनू ने दूसरों के द्वारा, तो सोनू, मैंने कहा सोनू अगर आ गए तो आपने कहा ये सोनू हो गए, और दूसरे आप कौन होंगे, आप कहोगे गोलू हो गए, भोलू हो गए, और अब की बार ये राजू हो गए, और इसके द्वारा किए गए कुल राशि का कितना, 1/4, ये वैल्यू हो गई 1/4। और क्वेश्चन ने लास्ट में पूछा राजू ने गोलू, तो मैंने कहा अगर ये राजू हो गए होंगे और ये वैल्यू वही पुरानी वाली गोलू, भोलू और सोनू रहे होंगे, तो आपको कंपेयर करना सिखाया था। आप कंपेयर कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी, 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर भैया कितने के, 20, तो आप कह सकते हो गोलू की वैल्यू कितनी हुई, 20। यहां से कंपेयर किया 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर भैया कितने के, आपने कहा 15, ये वैल्यू आ जाएगी 15। 4 बराबर 60 के, तो 1 बराबर कितने के, 15, तो भोलू की वैल्यू आ गई 15। सिमिलरली ये कितने हैं, 5 बराबर 60 के, तो 1 बराबर गई कितने के, आपने कहा 12, इसका मतलब सोनू की वैल्यू आ गई 12। चेक कर दीजिए, आपने कहा क्या, गोलू भोलू सोनू, गोलू को कितने मिले, गोलू को मिले यहां पे कितने, गोलू कहां गए, गोलू को मिले 20, भोलू को कितने मिले, भोलू को यहां पे मिले हुए हैं, कहां है भोलू को मिले 15, और सोनू को कितने मिले, सोनू को मिले हैं आपको 12। तो मैंने कहा टोटल ये कितने हो गए, 47 अगर बढ़ गए, 60 में अगर 47 यहां पे बढ़ चुके हैं, तो रिमेनिंग हिस्सा कितने बचेगा, आप कहोगे 13 बचा, 13। तो हमने कहा राजू को कितने, 13 रुपए मिल गए। क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, राजू ने गोलू और भोलू के संयुक्त भाग से, गोलू और भोलू के संयुक्त भाग से कितने कम या ज्यादा, तो आपको पता है राजू को कितने मिल रहे हैं, 13 रुपए, और गोलू और भोलू, गोलू को मिले 20 और भोलू को मिले 15, तो 35 और 13 में कितने का अंतर, तो आप कहोगे 35 माइनस 13 में 22 रुपए का अंतर है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जिसने आंसर 22 बताया है वो एक्चुअल सही है। क्लियर हो गई बात। 22 आंसर किसी ने बताया था, ज्योति फर्स्ट में 1/2 का, हाँ मैंने कर दिया। प्रशांत 15, 12, 13, ठीक है, इसका आंसर 22, जिसने इसका आंसर 22 बताया है वो सब सही है। क्लियर हो गई बात। किसी ने आंसर 22 बताया है, 22, ऋषि शर्मा 22, प्रशांत शुक्ला 22। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको खूब सिखाया हुआ है मैंने, हर तरीके से नंबर बेस में सिखा के आए थे, और मैंने कहा था इसको कंपेयर कर दिया करिए, एक ही बार में वैल्यू दिख जाती है। क्लियर हो गई बात। किसी का नहीं है सर, सबका गलत है, ठीक है भाई, सबका गलत, किसी ने नहीं। क्लियर हो गए पर, तो इसके नंबर मत जोड़िएगा खाते में, इसका आंसर आएगा 22। क्लियर है। एक स्टेप आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। ठीक, इसका आंसर है 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको मैं डेली ये पीडीएफ भिजवा देता हूं, फिर भी अभी आए गए हम बोल देंगे, आपको सब पीडीएफ भिजवा देती हैं, है ना। टेस्ट पेपर जितने भी यहाँ पे ले रहे हैं उनकी पीडीएफ हम पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। वो जो टेलीग्राम चैनल है अपना यूपी सुपर 100+ वाला, उसी में देखिएगा मिलेगी, ठीक है। फिर भी अगर ना मिले तो आप बता दिया करिए, ठीक है। सर क्वेश्चन में दूसरे की जगह दूसरों होता तो कर देता। अरे प्रियांशु कोई बात नहीं है ना, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है ना। गोलू ने दूसरों के द्वारा, है ना, दूसरे द्वारा, हाँ सही कह रहे हो, दूसरों के द्वारा। यहां पे देखिए दूसरों ही लिखा था, वो टाइपिस्ट मिस्टेक हो रही है, उसने उस जगह पे दूसरे लिख दिया, बट इस जगह पे देखिए दूसरों, यहां पे भी दूसरों, बाकी सब जगह उसने सही लिखा है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर है? ठीक, आई नहीं है सर, ठीक है, मैं पीडीएफ भिजवा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड से सॉल्व करते हैं। ये आ गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कह रहा है सिंपल सा है, सीता और गीता ने 6 अनुपात, ये सीता है यार, सीता, ये सीता है। सीता और गीता ने 6:5 में कुछ पूंजी निवेश की, लेकिन कुछ महीने बाद सीता ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 1 वर्ष बाद लाभ 7:10 में साझा हो तो ज्ञात करें गीता ने कितने महीने अकेले निवेश किया। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करो। आयोग गलती नहीं करता टाइपिंग में आयोग गलती नहीं करता टाइपिंग में, बहुत बढ़िया, गुड। आयोग गलती नहीं करता भैया टाइपिंग में, और गलती अगर कर देता है तो सबको नंबर फिर मिल जाते हैं, ठीक। सॉल्व करो। सीता और गीता ने 6:5 में कुछ पूंजी निवेश की, लेकिन कुछ महीने बाद सीता ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 1 वर्ष बाद लाभ 7:10 में हो तो गीता ने कितने महीने अकेले निवेश किया। सॉल्व करो जल्दी से आंसर। अर्जुन, शत्रुघ्न, प्रियांशु, नेहा, ज्योति, रूपांशी, ऋषि, सुभाष, प्रशांत, सौम्या, मोहिनी, निहारिका, ज्योति, अर्जुन, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, आंसर आया किसी का? इतना कहां टाइम लगेगा यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर बताओ जल्दी से। चलिए भाई चेक कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आ गया होगा। मैंने कहा सीता, ये हो गई सीता और ये हो गई गीता, इन्होंने 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। मैंने कहा इन्होंने 6 लगाई, इन्होंने थोड़ी देर के लिए 5 लगाई। क्लियर? आंसर आया 7 महीने, 7 महीने, रूपांशी 6 महीने, बहुत बढ़िया, 6 महीने 7 महीने, 6 महीने 7 महीने। चलिए चेक करते हैं एक्चुअल आंसर क्या आता है। ठीक, ठीक है भाई, चलिए अब चेक करते हैं। ये 6:5 में लगाई, लेकिन कुछ महीने बाद सीता ने अपना पैसा वापस ले लिया। तो मैंने कहा इसने अगर वापस ले लिया है तो मैंने कहा टी समय तक लगी रही होगी, तो एक्चुअल इसका ये रेशियो बन जाएगा। आप कहोगे पूंजी और समय में गुणनफल जो भी हुआ, लेकिन 1 वर्ष बाद लाभ मिलता है, इसने कुछ नहीं किया, तो मैंने कहा ये पूरे 12 महीने तक लगा रहा। अब आपको पता है इनके गुणनफलों में जो अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा, और लाभ एक्चुअली बता रहा है कितना है, 7:10 है। ये एक्चुअल बोल रहा है 7:10 है। जैसे ही आप कंपेयर करोगे आप पाओगे क्या, ये वैल्यू बनी कितनी, 6 दूनी 12 और 2 5 10, 6 दूनी 12 2 5 10, यानी 1 बराबर 1 क्या आ गया। तो हमने कहा अगर ये टाइम 7 महीने हो गया, तो 7 महीने अगर ये हो गया तो आप कहोगे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 5 महीने तक गीता ने अकेले निवेश किया। क्लियर हो गई बात? 10 आंसर गलत है, 5 माह, 5 माह गीता ने अकेले निवेश किया। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर? क्योंकि पूरे 12 महीने की बात थी, 12 महीने की बात थी, तो आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे। आप लिख सकते थे इस तरह से 60 अपॉन, इसको कर देते 12 पंचे 60 बराबर, इसकी वैल्यू लिख देते कितनी, 7/10। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते आपको फिर से आंसर मिल जाता, ये टी का मान आता कितना, 7। ये 7 महीने तो ये व्यक्ति लगा रहा, तो अकेला कितने महीने, 5 महीने। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? सबका गलत आंसर था यहां पे 5। पेपर में ऑप्शन 7 भी होगा और 5 भी होगा, तो ध्यान रखिएगा 7 तो क्या था, 7 महीने तक सीता ने लगी रही है, 12 महीने में 7 महीना व्यापार में लगी रही, तो बचे जो 5 महीने थे वही गीता अकेले व्यापार करी है। क्लियर हो गई बात? 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ। पॉइंट सबका क्लियर हो गया? सबका डाउट दूर हो गया? इसके भी नंबर मत जोड़िएगा खाते में। क्यों भाई अर्जुन जी, 10 कहां से बता दिया जल्दीबाजी में? आकांक्षा 7, अंकित 7, ज्योति 7, 7 7 सब गलत। रिपीट कर दीजिए। नेहा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हाँ वंस अगेन मैं बोल दे रहा हूं। मैंने कहा इसके द्वारा लगाई गई ये पूंजी थी
और ये समय था, तो मैंने क्या कहा था, पूंजी और समय में जो गुणनफल होगा वही उनके लाभों का अनुपात होता है। तो आप कहोगे इसने कितने समय के लिए लगाया, 60। क्लियर। इसने कितने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, तो 12 पंचे 60। तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा वो आप कहोगे लाभों का अनुपात होगा। ये लाभ कितना है, 7/10। जैसा ही वैल्यू देखते हो एक का मान निकल के आ जाएगा 7 के, यानी ये 7 महीने तक तो व्यापार में लगी रही। तो 12 महीने में अगर 7 महीने व्यापार में लगी रही तो कितने महीने ये अकेले लगी रही, तो बचे 5 महीने ये अकेले लगी रही। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया जी। सीता का बता दिया था। क्लियर हुए पॉइंट्स, सबको क्लियर हो गया, सतुरंत क्लियर हुआ, रिपीट मैंने कर दिया है, यस करके ओके करो। यस करके ओके करो। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी भी कहानी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अगला, चौथा, फिर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ज्योति, निशा व दीपांशी 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करती हैं। निशा ने दीपांशी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक तथा ज्योति ने निशा की तुलना में 2,000 रुपए अधिक। यदि कुल लाभ 10,000 रुपए का हो तो लाभ में ज्योति का हिस्सा दीपांशी से कितने रुपए ज्यादा था। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। सॉल्व करो इसका आंसर। ज्योति, निशा, दीपांशी, सॉल्व करो। तीनों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं। रूपांशी, अच्छा रूपांशी लिखा है, दीपांशी नहीं लिखा है। दीपांशी लिखा है, रूपांशी नहीं लिखा है। आंसर बताओ, अच्छा जल्दी से आंसर बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ जल्दी से। लाभ में ज्योति का हिस्सा दीपांशी से कितने रुपए ज्यादा या कम था। अर्जुन, आंसर बताओ। अर्जुन, ज्योति, शत्रुघ्न, नेहा, आकाश, शिवम, ऋषि, अंकित, प्रियांशु, रूपांशी, ज्योति, सौम्या, निहारिका, आंसर बताओ। रीता, प्रीति, आंसर बताओ सब लोग। चलिए भाई चेक कर लेते हैं। यस, ओके। अनिल सोनवानी, ओके ओके क्या है, चलिए आंसर बताओ जल्दी से। चलिए चेक कर लेते हैं। आपको ये पॉइंट बताया था मैंने, ज्योति, ये मैंने कहा ज्योति है, ये थोड़ी देर के लिए निशा है, और ये मैंने कहा दीपांशी है। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था, 1600, आकांक्षा का आंसर आया पहला 1600, बहुत बढ़िया, मैच कराते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। ज्योति, निशा, दीपांशी तीनों ने मिलकर लगाए कितने, 50,000। फिर ये कह रहा है निशा ने दीपांशी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक लगाए, ये 6,000 रुपए अधिक लगा रही है, जबकि तथा ज्योति ने निशा की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाए। क्लियर। और कह रहा है यदि कुल लाभ 10,000 का हो तो क्या होगा। तो आप कह रहे हो ये अगर अधिक लगा रहे हैं और इसको अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको अगर इसने x लगाया है तो निशा ने इसकी तुलना में कितना लगाया है। आप कह रहे हो अगर दीपांशी ने x लगाया है तो क्वेश्चन कह रहा है निशा ने दीपांशी की तुलना में 6,000 ज्यादा लगाया है, तो आप कहोगे इसने कितना लगाया है, इसने कुछ ये लगाया है। और फिर कह रहे हो ज्योति ने निशा की तुलना में 2,000 ज्यादा लगाए, तो आप कहोगे इसने कितना लगाया, ये लगाया। और एक्चुअल ये सब मिलके कितना होगा, आप बोलोगे पूरे के पूरे 50,000 के हो जाएंगे। और जैसे ही इस वैल्यू को देखते होगे आपको ये दिखती है 8 से 14, 14 50 से उधर कैंसिल हो गया 36, 3 बराबर 36 के, तो 1 बराबर आपको वैल्यू पता चल जाएगी कितने की, 3 बराबर 36,000 के, तो 1 बराबर 12,000 के। अर्थात आप कह सकते हो कि ज्योति ने लगाए गए पैसे कितने हो गए, 12 8 20,000 रुपए, ये ज्योति का अमाउंट हो गया। क्लियर। निशा ने कितने लगाए, 12 6 18,000 रुपए, और लास्ट में इसने कितने लगाए, मैंने कहा इसने लगाए हैं 12,000 रुपए। और यही इनके बीच में रेशियो अगर चेक करोगे तो आप कहोगे 3 जीरो से कैंसिल हो गया, ये चेक किया कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 6, तो 5 9 6 एक्चुअल इनके बीच रेशियो बन जाएगा। और अब आप कह दोगे कितने हो गए, 9 और 1 10, कितने हो गए, 6 5 11 9 20, 20 बराबर कितने के, आप कहोगे 20 बराबर कितने के, 10,000 के, 20 बराबर 10,000 के, तो
तो एक बराबर भैया कितने के 500 के। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था ज्योति का हिस्सा दीपांशी से कितना जाता है, कितना जाता है ज्योति का हिस्सा दीपांशी से कितना ज्यादा है, एक ही तो ज्यादा है। देखिए क्या गलत लिख दिया है 1600, निशा ने 2000 ज्यादा लगाए हैं। जा चेक करिए गुड़ाबाग कहीं गलत कर दिया है क्या, जा चेक करो जल्दी से, वैल्यू बताओ कहां पे गलत हो रही है, जल्दी से वैल्यू बताओ। 20,000 18,000 12,000 रेशियो चेक कर लिया। अच्छा ये 10 सॉरी 5 कर दिया है, एक सेकेंड, ये गलत हो गया है, ये 10 होगा, ये 10 होगा, 10 19 1 20 5 25, ये यहां पे गलत हो गया है। ये वैल्यू चेक की 10 9 19 हो गए और 19 1 20 5 25 हो गए। मैंने कहा 25 बराबर कितने के 50,000 के, तो एक बराबर कितने के 2 के। क्वेश्चन ने क्या पूछा, इसने कितना ज्यादा, दिशा ने ज्योति का हिस्सा दीपांशी से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। जा गुड़ाबाग चेक कर लीजिए, अब ये गलत हो रहा है क्या कहीं, जा चेक करिए कि जगह 5 की जगह 10 होगा, 5 की जगह 10 कर दिया, जा चेक करिए 10 9 6 जा गुड़ा 25 बराबर कितने के, अच्छा 10,000 लाभ था, सॉरी ये 10,000 लाभ था, ये बोर्ड बहुत पास में रहता ना तो दिखती नहीं है वैल्यू। 25 बराबर 10,000 के, तो एक बराबर भैया कितने के 400 के, तो ये वैल्यू कितनी की आई 4 का मतलब कितना 1600। जिसने आंसर 1600 बताया उसके आंसर सही है, 1600 होगा। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है भाई 1600 होगा, वहां पे ये गलती हो गई थी। ठीक, एक्चुअल क्या है फिगर पास में है इसलिए छूटता है। चलिए अगला देख लेते हैं, बस 2-3 और क्वेश्चन। ये जरा करिए, कह रहा है 3 दोस्त PQR 5750 रुपए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, PQ से 500 रुपए अधिक और QR से 750 रुपए ज्यादा निवेश करता है, ये 750 ज्यादा निवेश करता है। यदि अवधि के अंत में कुल 23,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो तो ज्ञात करें P का लाभ में हिस्सा R के हिस्से से कितना प्रतिशत होगा। सॉल्व कर दीजिए। चारू रिपीट कर दीजिए, चारू मैं अभी इस क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन पे पैटर्न पे है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताओ। PQR 5750 रुपए लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, PQ से 500 रुपए अधिक और QR से 750 ज्यादा निवेश करता है, अवधि के अंत में कुल 23,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो ज्ञात करना है P का लाभ में हिस्सा R के हिस्से का कितना प्रतिशत है। सॉल्व कर दीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दो। चलिए चारू ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने कहा ये 3 लोग हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया, और ये क्या कह रहा है PQ से 500 रुपए अधिक निवेश करता है, क्लियर, और जो Q है वो R से 750 ज्यादा निवेश करता है। तो मैंने कहा अगर ये X रुपए करेगा तो आप कहोगे ये कितना करेगा, ये 750 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, और P क्या करेगा इसकी रिस्पेक्ट में 500 ज्यादा करेगा, तो आप कहोगे इसमें अगर 500 जोड़ेंगे तो 7 5 12 1250 ये इन्वेस्ट करेगा, क्लियर। और यही सब एक्चुअल सम मिलके कितने के होंगे, आप कहोगे ये सब के सब मिलके कितने के 5750 के हो जाएंगे, 5750 के। अब यहीं पे चेक कर लिया, मैंने कहा ये वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा 3x बराबर 1250 में 750 जोड़ दोगे तो 7 2 9 1 10 की 0, 2000 वहां से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 3750। एक बराबर कितने के, आपने कहा एक की वैल्यू आ गई कितनी 1, इसके बाद में कितनी हो गई 3 दूनी 6 3 5 15, एक बराबर 1250। इसका मतलब इसकी P की वैल्यू कितनी हो गई, आपने कहा P का मान जो आ जाएगा वो हो जाएगा 12 दूनी 24 1 2500। क्लियर हो गई बात, P की वैल्यू आ गई कितनी 2500। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे इसकी वैल्यू अगर हम जोड़ेंगे तो 1250 जरा जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू कितनी हो गई 0 5 10 7 2 9 1 10 की 0, ये वैल्यू हो जाएगी 200, 2000 के हो जाएगी, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगी 2000 के। और लास्ट वाली आपकी इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप कह रही हो इसकी वैल्यू कितनी है 1250। अब अगर ध्यान से देखो तो तीनों के बीच में रेशियो कितने का आएगा, 00 सॉरी सिंगल जीरो था, 00 नहीं कटेगा सिंगल जीरो कटेगा। चलिए मैंने कहा इसकी वैल्यू जो 2500 थी और इसकी वैल्यू कितनी थी 2000 थी और इसकी वैल्यू कितनी थी 1250 थी, तो 10 10
और 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो तीनों के बीच में रेशियो कितने का बनेगा? आप कहोगे 10 8 5 का बन जाएगा, 200 200 200, गुड, 200 आएगा। क्लियर? आप कहोगे तीनों के बीच में रेशियो कितने का आएगा? 10 8 10 8 और 5 का बन जाएगा। अब यहीं से हम क्वेश्चन को कर सकते थे, 10 8 5 तीनों के बीच अनुपात कितने का है? 10 8 5। क्वेश्चन ने कहा पी का लाभ में हिस्सा आर के हिस्से का कितना प्रतिशत होगा? आपने कहा 5 जो है 10 का कितना परसेंट है? आपको क्लियर है 5 10 का कितना परसेंट है? आप कहोगे 100% हो जाएगा, 200%, 200% हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? 10 5 का कितना परसेंट है? 200% है। क्लियर है? 200 200 200, सबका आंसर 200 होगा। क्लियर? पेपर में आएगा, स्पीड से सॉल्व करिएगा, यहां पे आपको सॉल्व करके पूरा दिखाना पड़ रहा है। पेपर से आए तो आपको ऐसा ही पॉइंट पता है कि दोनों सम होके वहां से माइनस हो जाएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 200%, 200%। क्लियर? सही है भाई। एक स्टेप आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए, कह रहा है किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। जब उस तार को एक अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। बता दीजिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपके सामने डाला गया है, बताओ भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ। किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग है। क्वेश्चन कह रहा है जब उस तार को एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉल्व करो। सॉल्व करो भाई। चलिए अब यहां पे आपको सिखाते हैं, क्या सिखाया था आपको बताते हैं, जब कभी भी शेप बदला जाता है तो हम कहते हैं पेरीमीटर को यहां पे इक्वल करते हुए चलिए। 77, बहुत बढ़िया, अर्जुन बता रहा है 77, मैच कराओ भाई। अर्जुन का आंसर आ रहा है 77, बहुत बढ़िया, गुड, 77 होगा, सही है भाई, गुड, सही है। सिंपल सा था, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर 81 के, तो आप कहोगे भुजा का मान कितना हो गया? 9 हो गया। और मैंने कहा जब रूप मोड़ा जाता है तो आप कहोगे इसका मतलब परिमाप कितना होगा? आप कहोगे इसका वर्ग का साइड अगर 9 है, 9 इसकी साइड है, तो परिमाप 4a कितना हो जाएगा? आप कहोगे 4a की वैल्यू हो गई 36। 4a कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 36। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4a की वैल्यू 36, 1600, सॉरी सर 77, 77 होगा, 1600 नहीं। फिर आप क्या कह रहे हो? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था? फिर कह रहा है जब उस पर तार को एक अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप यहां से अगर क्वेश्चन को फाइंड आउट करना चाहो तो आप कह सकते हो ये जो 36 होगा ये एक्चुअल किसके बराबर होगा? अर्धवृत्त के परिमाप। और अर्धवृत्त का परिमाप मैंने आपको बताया था क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r, और इसको कल भी मैंने सॉल्व करके बताया था, ये वैल्यू कितनी होती है? 36/7r के बराबर होती है। तो आप कहोगे एक्चुअल क्या? 36 बराबर 36/7r के, तो आप कहोगे r की वैल्यू जो होगी वो एक्चुअल कितनी हो गई? 7 हो गई। r का मान 7 हो गया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बाई 2, और जैसे ही पाई आर स्क्वायर बाई 2 रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और बाई में 2, ये कैंसिल हो गया, 11 7 77, 77 इसका आंसर हो जाएगा। जिसने भी आंसर 17 बताया था वो सबके सब सही है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं, चलिए। पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस करके ओके करिए, बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। यस करके ओके करो जल्दी से, 2 क्वेश्चन केवल और बाकी हैं, यस करके ओके करो। यस करके ओके करो जल्दी, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा? सॉल्व कर दीजिए एक बार फिर सर। ऋषि मैंने उस क्वेश्चन को बताया था कि वहां पे क्या होता है, शेप बदलते समय आप कहोगे जो पेरीमीटर होते हैं वो इक्वल होंगे। वर्ग का परिमाप होता है 4a यानी 36 हो गया था, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस में 2r। पाई का मान जब 22/7 रखेंगे तो वैल्यू एक्चुअल बनती है 36/7r। तो 36/7r बराबर 36 के दिखेगा, तो r का मान आएगा 7। r की वैल्यू अगर 7 हो गई तो आप कहोगे एरिया जो निकालते हैं अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। इसका आंसर जल्दी से बताओ, इसका आंसर जल्दी से बताओ। किसी वस्तु का मूल्य 30% फिर बढ़ाकर फिर उस पर 10% 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए गए, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानना चाहता है। 105.3, बहुत बढ़िया, गुड, सही है भाई। 105.3 क्या आ जाएगा, है ना भाई, सही है। 5.3% बढ़ जाता है, सही है भाई, गुड। सबका आंसर आ गया होगा। आपको ये पॉइंट सिखाए थे, क्वेश्चन में दे रहा है, बोल रहा है क्या, कह रहा है 30% बढ़ाकर, पहले बार 30%, तो 30% को आप क्या लिखोगे, आप कहोगे ये जो 30% है इसको हम लिख सकते हैं कितना, आप बोलोगे 3/10 के, अर्थात 10 वाले को 3% बढ़ा के कर देंगे, अर्थात कितना कर देंगे, 13 के कर देंगे। 10 वाले में 3 बढ़ के गया 13। फिर कह रहा है 10% और 10% के दो क्रमिक बट्टे, बट्टे का मतलब होता है छूट दे रहा है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे 1/10, यानी 10 वाले को क्या कर दिया, 1 कम 9। फिर से दोबारा 10% था, तो आपने कहा अगले 10 वाले को क्या कर दिया, 1 कम 9, और जैसे ही इसका गुणा करोगे आप पाओगे ये वैल्यू कितनी हो गई, 1000, और इसका गुणा कर दीजिएगा, ये वैल्यू शायद निकल के जाती है 1053, जो भी निकल के आए, गुणा भाग चेक कर लीजिएगा, 1053 के बन जाएगी। अब यहीं से क्वेश्चन कह रहा है कितने का चेंज दिख रहा है, आप देखोगे कितने का चेंज, 53 का चेंज, कितने में, 1000 में, परसेंट के लिए 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा, आप कहोगे 5.3% बढ़ जाएगा। क्लियर हो गई बात, 5.3 5.3 5.3 5.3% बढ़ जाएगा, 105.3 या 5.3%। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो पेपर में एक्चुअल ये बना देता है 5.3% बढ़ जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई, सबका आंसर ये वाला सही था, 105.3 105.3 105.5 नहीं 3, है ना, 105.3 अर्जुन का भी सही था, सबका सही आंसर। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। पेपर में वहां पे क्या लिखा होगा, 5.3% बढ़ जाएगा। ठीक है, आखिरी में जो प्रभाव होगा 5.3% इंक्रीज। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक स्टेप आगे चलते हैं। 100 से 130 ना के सीधा सर उसी में दोनों बट्टा लगा दे, फिर हाँ उससे भी कर सकते थे, आप सीधे 100 को लगा के करिए, 2 बार स्टेप हो जाता है ना, आंसर वहां से भी आ जाता ऋषि। ठीक है, आंसर दोनों से एक ही आएंगे, चाहे कैसे भी करिए। ठीक है ना, बट्टा आप लगाओगे, 2 बार आप लगाओगे, ये 30 बना लिया, उसके बाद उसने 2 क्रमिक बट्टे उसी के आगे कर दीजिएगा, तब भी आंसर आ रहे होंगे। क्लियर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का फाइनल लास्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन डाला गया है, ध्यान से बताना। ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन दिया गया है, बिंदु 4,7 और बिंदु -1, -5 के बीच दूरी कितनी होगी, सॉल्व कर दीजिए। दूरी कितनी होगी, सॉल्व करो। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, इनके बीच की दूरी कितनी होगी, जल्दी बताओ। 13, बहुत बढ़िया अर्जुन, अर्जुन बता रहा है 13। मैच कराओ भाई, मैच कराओ। 13, रूपांशी भी 13, सही है भाई, सिंपल सा था, 13 आ जाएगा। आपको पता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, आप बोलते हो 2 बिंदुओं के अगर बीच की दूरी निकालनी है तो उसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे x2 - x1, ये आपके हो गया x1, y1, इसको आपने कर दिया x2, y2,
ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अप्लाई कर दीजिए x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 4 यानी 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 के, ये वैल्यू हो गई 25 प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गए माइनस 5 और माइनस 1 तो 12, 12 का स्क्वायर हो गया 144, 144 और 25 मिलके कितने हो गए 169, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, आपने कहा 13, ये एक्चुअल इसका आंसर हो जाएगा 13 13 13। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो कोऑर्डिनेट में आपको पता है डिस्टेंस जो होगी वो एक्चुअल क्या हो जाता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, ठीक है। 13 13 13 आज का लास्ट, ये देखिए नीचे क्वेश्चन लिखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है यदि 3x स्क्वायर माइनस ए प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान क्या होगा। सॉल्व कर दीजिए, a का मान क्या होगा, सॉल्व करो जल्दी से, a का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, रूपांशी बता रही है 3 होगा, मैच कराओ भाई, रूपांशी कह रही है 3 होगा, जल्दी से बताओ 3, रूपांशी बता रही है 3 होगा, चेक कर लेते 3 आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे नहीं 4 होगा, अर्जुन कह रहा है नहीं 4 होगा, मैच कराओ भाई, 4 बता रहा है अर्जुन, अर्जुन कह रहा है 4 होगा, निया लास्ट 12, अनिल 13, बताओ भाई 4 3। चलिए अब चेक कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया था क्या, जब अलजेब्रा आपको पढ़ाते हैं तब आपको बताते हैं अगर ये इसका एक गुणनखंड होगा, अगर ये इसका एक गुणनखंड होगा तो हमने कहा इसको सेटिस्फाइड करेगा और ये बराबर 0 के प्रूव्ड होगा। तो आप कहोगे यहां पे क्या कर दें, आप कहोगे पुट x बराबर 2, आप कहोगे पूरे क्वेश्चन पे x का मान 2 पुटअप कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये जैसा ही आप करोगे तो यहां पे जरा x की वैल्यू 2 रखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यही हो गए 48 माइनस ये वैल्यू जब आप रखोगे तो यहां पे 2 रखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये वैल्यू बन जाएगी क्या a प्लस 2 और ब्रैकेट में 2 दूनी 4 दूनी 8 के हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 2 2 दूनी 4 हो गई, क्लियर, माइनस के 4 और ये बराबर 0। और जैसे ही आप इसको सॉल्व आउट करोगे ये a बराबर 3 के आएगा। क्लियर हो गई बात, तो जिसने 3 बताया था वो एक्चुअल सही है। क्लियर हो गई बात, 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा, सही है भाई, गुड, जिसने भी 3 बताया था वो सबके आंसर सही है। क्लियर, ठीक, प्रशांत का सही है, 3 होगा 3 होगा, क्लियर है। एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी भी कहानी कंप्लीट। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, यदि ये इसका एक गुणनखंड होगा तो आप कहोगे इसकी वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा और यही बराबर कितने के 0 के होगा, पुटअप करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, आंसर हमको दिख जाएगा। क्लियर है, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसकी भी कहानी कंप्लीट। अगला ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करिए। जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर। जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलिए इसको देख लेते हैं, सिंपल सा था, इसको भी आपको नंबर बेस में सिखा के गया हूं मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा पॉइंट पकड़ा करिए, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, पहली चीज तो 2 अंकों की एक संख्या थी ये, और उसके दोनों अंकों, ये दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग बस मिल गया। इस योग को ध्यान रखेगा, मैंने आपको कहा था अगर योग की बात होगी तो 11 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे अगर संख्या का वैल्यू हो गई x प्लस वाई, तो अंकों का योग की बात कर रहा है, तो आप कहोगे अंकों के योग कितने होंगे, 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, 11 11 2 यानी x प्लस वाई की वैल्यू 12, और अंकों का अंतर दिया था 4, आप डायरेक्ट कर सकते हो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4, सॉल्व आउट कर दीजिएगा, 16 16 2 बराबर 16 के, तो 1 बराबर कितने के आएगा, आप कहोगे 1 बराबर आ गया 8 के, 1 बराबर 8 के आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई कितनी 4, y की वैल्यू आ गई 4, क्लियर, 8 4, गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे आंसर इसका क्या हो सकता है, या तो 84 या तो 48, बहुत बढ़िया, या तो 84 या तो 48, जो भी दिया हो पेपर में उस दिन, या तो 84 या तो 48। क्लियर हो गई बात,
क्योंकि अंकों का अंतर 4 और बाद में कह रहा है क्या है, प्राप्त संख्या का योग, स्थान बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना हो रहा है, ये हो रहा है। सॉल्व कर दीजिए 48 44। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया, ठीक है भाई। एक स्टेप आगे चलते हैं, इसकी भी कहानी कंप्लीट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया ये, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5 हो और एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। सॉल्व कर दीजिए, इसकी वैल्यू जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसका मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5, एक्स प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। अनिल, ज्योति, प्रांशु, अर्जुन, हितेंद्र, अमकेत, शत्रुघ्न, ऋषि, ज्योति, रूपांशी, आंसर बताओ लास्ट वाले का, इसका मान क्या होगा। चलिए भाई, अलजेब्रा जब पढ़ाया था तब आपको सिखाता था, इसको भी देख लेते हैं। ये आपको कहा था मैंने, क्वेश्चन में ये x प्लस थ्री में जानना चाहता है और हमको दिख रहा है ये एक्चुअल वैल्यू क्या लिखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अगर हम इसको सिंपल सा लिखना चाहे तो आप बोलोगे इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0, यानी 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। ये तो हमको पता नहीं है मिल पाएगा। फिर हमने कहा ये 3 बनाना है, तो हमने कहा दोनों साइड पे अगर -1 कर दे, तो जैसे ही ये -1 करेंगे तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, -1 इधर करने पे हो गया -6 और इधर -1 ये हमने कर दिया। और अब हमको पता चल गया 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, तो आप कहोगे हाँ अब मिल जाएगा, 3 दूनी 6 यहां पे बन जाती वैल्यू। क्लियर हो गई बात, तो आप कहोगे यहां पे वैल्यू बन गई, तो इसका मतलब x प्लस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हो गए। आप कहोगे x प्लस 3 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हो गए। ये बराबर कितने के, आपने कहा -1। क्वेश्चन में 1 अपॉन एक्स प्लस 3 चाहिए, तो मैंने कहा अगर इसकी वैल्यू आप ऐसे लिखो तो आप बोलोगे क्या, इसको अगर ध्यान से देखो आप लिख सकते हो क्या, x माइनस 2 बराबर कितने के, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब क्वेश्चन में हमको चाहिए एक एक्स प्लस 3 और, तो क्यों ना दोनों साइड पे 3 जोड़ दे। आप कहोगे अगर इधर भी 3 जोड़ दो और एक बार 3 माइनस कर दो, तो जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे x माइनस 2, जैसे ही हम इसमें एक बार 3 जोड़ेंगे और बैलेंस करने के लिए 3 माइनस करेंगे और यही बराबर क्या कर दे, 1 अपॉन एक्स प्लस 3, तो आप कहोगे ये वैल्यू तो हमको मिल गई, ये वैल्यू तो मिल गई, यानी आप कहोगे क्या मिल गई, x प्लस 3 और वो माइनस वाला जो था, ये माइनस वाला जो था इसको इस साइड पे ले आएगा, प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा -3 -2 मिलके कितने के, 5 के। और अब आंसर निकल आएगा। आप बोलोगे क्या, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दें। a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आपको पता है इसका मान कितना हो जाएगा, 55 25 पंचे 125, 125 से 25 माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा 110। जिसने आंसर 110 बताया है उसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, इसका आंसर जिसने कितना बताया होगा, 110 बताया होगा, वो सब के सब सही है। 125 गलत है ऋषि, 110। क्लियर हो गई बात, सिंपल सा क्वेश्चन था, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना था, तो आपने कहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, 3 टाइम्स ए बी से 3 बचेगा, ब्रैकेट में जब a प्लस बी लिखेंगे तो उसका मान आ जाएगा 5, 5 3 15, और इधर की साइड पे जब आप देखेंगे 55 25 पंचे 125, 125 से जब 15 माइनस करोगे तो 110 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, पॉइंट्स क्लियर हो गया। नेहा रिपीट कर दीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना था आपको चाहिए था x प्लस 3, हमको दिख रही है वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 दिख रही है। हमने कहा दोनों साइड पे अगर एक एक माइनस कर दो तो आप कहोगे ये वैल्यू बन गई और इसके फैक्टर मिल गए आपको x प्लस 3 और x माइनस 2, और यही बराबर कितने के, -1। आपने कहा इसको x माइनस 2 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। हमको एक 3 और चाहिए, तो आपने कहा दोनों साइड पे 3 जोड़ दो या एक साइड पे 3 जोड़ के घटा दो, जो भी करना हो।
आप कहोगे x प्लस 3 तो 1 मिल गया, और इधर वाला माइनस के कारण इधर आ गया तो प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और ये -2 -3 उस साइड पे जाएंगे तो 5 हो जाएगा। a प्लस बी का मान अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, ब्रैकेट में a प्लस बी का मान 5 है तो 15 हो जाएगा, और उस साइड पे 55 25 पंचे 125, 125 से 15 माइनस कर दीजिएगा, 110 आ जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? कोई और तरीका नहीं है सर इसका? ऋषि इसका कोई और तरीका नहीं है ना, इसका 4 ऑप्शन जब दे रहा होता है उसको एक बार आप यूज कर सकते हो, बट इसको मैनेज करके ही करना पड़ता है। क्लियर? अलजेब्रा एसएससी सीजीएल खूब ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा। जब अलजेब्रा आपको पढ़ा रहे होते हैं तब आपकी कैलकुलेशन जब तेज होती है तो इसको देख के तुरंत पहचान लेते हो कितना जोड़ना है कितना घटाना है। क्लियर हो गई बात? पॉइंट्स क्लियर हो गया? ये भाई कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके पूरे टेस्ट पेपर आज का भी खत्म हो गया है। ठीक, इतना भाई कंप्लीट करेगा, एंजॉय करिए अच्छे से। ठीक है, घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए, ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ में आएंगे, सीआर नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे और नए टेस्ट पेपर को लेके आएंगे। ठीक, इतना करिएगा। थैंक यू भाई। आकांक्षा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जरा इसका जल्दी से बता दीजिए सबको क्लियर हो गया? यस करके ओके कर दीजिए। ठीक, ओके ओके, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।